A very good morning everyone. Welcome to Stray Artist. This is रणधीर प्रताप सिंह और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपनी हिमालयन को ठीक करवाने। अब मेरे फाइनल 1-2 दिन बचे हैं दिल्ली में और सबसे ज़रूरी काम है यहाँ से अपनी हिमालयन को बॉम्बे लेके जाना, क्योंकि इस बार हम राइड नहीं कर रहे तो। और अब मैं बॉम्बे कम से कम 3-4 महीने रहूँगा वहाँ पर, फिर शायद कभी मेरा चक्कर लगे और बाइक आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से अपनी बाइक को अच्छे से सर्विस करवा कर, प्रॉपरली रिपेयर करवा कर लेके चलता हूँ बॉम्बे में, क्योंकि मुंबई में मेरे को दोस्तों कोई एक अच्छा टेक्नीशियन मैकेनिक मेरे पास कोई भी नहीं है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी एक ही जगह पर सर्विस होती है बार बार, सबने नाम सुना होगा बाबा करोल बाग। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। अभी सुबह के 9 बजे हैं। होपफुली मेरे से पहले कोई हिमालयन ना आई हो, अगले 15-20 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और क्योंकि मतलब लास्ट टाइम मैंने जब पांगी वैली से पहले सर्विस करवाई थी तब दोस्तों मैं 9:30 पहुँचा था और मेरे से पहले एक सर्विस की बाइक लगी हुई थी और मुझे लिटरली रात के 9 बज गए थे। तो ऐसा ही है दोस्तों, अगर होपफुली मेरी बाइक जल्दी लग गई तो मज़ा ही आ जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब यार इससे जल्दी कोई क्या उठेगा। मैं 8 बजे उठ गया था एंड मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। तो चलो लेट्स प्रे कि मैं पहले पहुँच जाऊँ। कोई दूसरा पहुँच गया तो पहुँच गया, फिर क्या ही कर सकता है कोई। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. आज दोस्तों मैं अपनी बाइक की जो मेन प्रॉब्लम, आपने अगर हमारी पांगी वाली सीरीज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमारी बाइक वहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया था और उसका पंप में पंगा आ गया था, क्योंकि हिमालयन के अंदर एक पंप का फ़िल्टर है जो थोड़े दिन बाद चोक हो जाता है और उसको फिर आपको एक पूरा पंप निकाल कर क्लीन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको पूरे टैंक को रिमूव करना पड़ता है। तो एक बड़ा टाइडी प्रोसेस है ये। इफ़ यू डोंट नो तो आप ये नहीं कर पाओगे रिपेयर। और जब मैंने इसको किलोंग में चेक करवाया था तो इसके साथ साथ पंप के अंदर फ़िल्टर तो ठीक था, फ़िल्टर तो उन्होंने साफ़ कर दिया था, बट एक रबर की वॉशल होती है जो इसके अंदर नहीं थी, तो वो बाहर से मंगवानी पड़ी थी उनको। तो उसमें थोड़ी उनको दिक्कत हुई थी ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पर जनरली पंप की रबर वगैरह होती नहीं। तो करोल बाग में तो ये डेफिनेटली मिल जाएगी। तो अभी यही है दोस्तों, मैं पहले वहाँ पहुँचता हूँ। मुझे एक मतलब मेन प्रायोरिटी मेरा पंप ही है, क्योंकि एक बार पंप अच्छे से ठीक हो जाए तो फिर मुझे कोई और दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद बेसिक सर्विस मुझे करानी है, इंजन ऑयल वगैरह बदलवाना है, एयर फिल्टर चेक करवा लूँगा, आगे शॉकर ऑयल नया डलवा दूँगा। शॉकर थोड़े से ठीक ही हैं वैसे तो, शॉकर ऑयल ठीक करवा दूँगा। और रेयर शॉकर से थोड़ी आवाज़ आ रही है तो उसका मुझे चेक करवाना पड़ेगा, रेयर एक्सेल वो ठीक करा दूँगा। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ इस बार स्टीयरिंग बदल दूँ, ये स्टीयरिंग कह रहा हूँ, हैंडल चेंज कर दूँ। बड़े दिन से गाड़ी पे घूम रहा हूँ ना, तो स्टीयरिंग निकल गया मुँह से, तो मतलब सोच रहा हूँ हैंडल बदलवा दूँ। मैंने सुना है कि जो नई वाली इनकी रॉयल एनफील्ड वालों की क्लासिक नहीं, थंडरबर्ड 350 आई थी ना, जो एक्स वाली 350X है, उसका हैंडल कहते हैं हिमालयन पे बहुत अच्छा चलता है। तो एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ, सस्ता ही आता है, करोल बाग में तो और सस्ता मिलेगा, तो वो लगवा के देखते हैं इस बार। नहीं पसंद आया तो फिर मेरे को स्लीट वाला ही लगवाना पड़ेगा। तो चलो फिर सुबह सुबह करोल बाग चलते हैं दोस्तों। बहुत सारी लाल बत्तियाँ बाइक और जान ले ली। ओवरऑल गाइस मेरी हिमालयन काफ़ी अच्छी चल रही है। अब देखो वहाँ पर क्या क्या डायग्नोस होता है बाइक में और क्या क्या फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ओवरऑल तो बहुत अच्छी चल रही है। अब तो बाइक ट्रेन पर लोड होके जाएगी। तो अर्लियर मैं सोच रहा था कि मेरे जितने भी फॉग लैम्प्स और ये ऑक्सिलरी लाइट जो बाइक से बाहर निकल रहे हैं, इनको मैं अभी क्योंकि करोल बाग जा रहा हूँ तो इनकी इलेक्ट्रिकल वायर्स के ना कपलर सिस्टम बनवा दूँ और फिर इनको डिटैच कर दूँ यहाँ से, और फिर बाइक से अलग रख के बाइक को भिजवा दूँ ताकि ये डैमेज ना हो, और फिर वहाँ जाके कपलर कनेक्ट करके इनको जॉइन कर लूँ।
बट मैंने सोचा यार ये सही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कपलर वगैरह में ना रस्ट या गंदगी जम जाती है, तो फिर उससे वो ख़राब होने का और ज़्यादा चांस बन जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर एक बार कपलर ख़राब हो गया ना तो दोस्तों बॉम्बे में मैं बेसिक वायर्स नहीं ठीक करवा पाया था हिमालयन की, और कपलर रिपेयर करना तो फिर बहुत दूर है, कोई इतनी लोड लेता ही नहीं है वहाँ पर। कोई ढंग का मैकेनिक अगर बॉम्बे में हो ना दोस्तों, मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल काम दोनों के लिए, तो डू ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो। ये आ गया दोस्तों राजेंद्र प्लेस, ऐसे दिल्ली मेट्रो में बोलते थे, नाम भूल गया इस वाले। हाँ सिद्धार्था, ओके सिद्धार्थ, जेपी सिद्धार्थ। मेट्रो से दिखता था ये छोटे में, मैं छोटा था और अपने मॉम डैड के साथ जाता था इस पर मेट्रो से, कभी सीपी कभी कहीं। तो ये होटल एक लैंडमार्क बन गया था कि राजेंद्र प्लेस आएगा तो एक होटल दिखेगा। अब बस करोल बाग आने वाला है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी पहुंचता हूं और अपना नंबर लगाता हूं वहां पर। पहला नंबर है, याद रखना पहला नंबर है। वो खड़ी हिमालयन दोस्तों, और मैं करोल बाग आ चुका हूँ नाई वाला, और ये रही बाबा बुलेट जहाँ पर मेरी बाइक ठीक होएगी। एंड आई एम द फर्स्ट गाय। अब काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है, जैसे मैंने आपको बताया, पंप हो गया और कंप्लीट सर्विस हो गई, रेयर शॉकर हो गया, हैंडल बार चेंज हो गया, ऑयल वगैरह तो वो तो बेसिक है, वो तो होना ही है। तो ये सब अभी एक बार वो बाबा जी भी चलाएँगे बाइक एक बार, और मतलब वो चला कर आते हैं और फिर डायग्नोस हो जाता है और फिर वो बता देते क्या क्या करवाना है। तो फिर अब आइडिया लगेगा, लेट्स सी क्या क्या बदलेगा, क्या क्या चेंज होगा। अभी 9 बज रहे सुबह के, एंड जैसे मैंने बताया मैं 8 बजे उठ के आ गया था। पिछली बार जब राइड पर जाना था पांगी वैली तब, या जब मेरे को लद्दाख भी जाना था, जब भी कभी भी राइड पर मैं 9 बजे आया ना तो कभी भी मेरा फर्स्ट नंबर नहीं लगा। इस बार लग गया, गॉड वॉज विद मी। तो अब बाइक आज अच्छे से ठीक हो पाएगी और मैं टाइम से फ्री भी हो जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे को आज जल्दी फ्री हो गया तो फिर बाइक मैं खुद ही रैप करवा के ट्रेन में चढ़वा दूँगा, अदरवाइज़ फिर भाई को चढ़वाना पड़ेगा। ये रेयर शॉकर एक्सेल से ना दोस्तों चू चू की आवाज़ आ रही थी, ये चेक होने का काफ़ी मतलब वीक सा हो रहा है, एक तो ये चेक करवाना है। बैलेंसिंग के लिए जा रही दोस्तों ये भैया, हमारी गाड़ी आज करेंगे। अभी भैया टायर खोल रहे हैं, अगला पिछला दोनों जाएंगे ना भैया, आगे और पिछला टायर दोनों बैलेंसिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद पंप की दिक्कत बताई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पंप में पंगा है, तो वो कहते पंप का प्रेशर कम है। एक बार वो फ़िल्टर चेक करके देखेंगे, अगर फ़िल्टर क्लीन करके गाड़ी ठीक चलेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं पूरा पंप नया डलवाना पड़ेगा जो 8 से 9 हज़ार का आएगा। और फिर ये भाई हमारी पूरी कंप्लीट सर्विस करेंगे बाइक की। लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें होंगी। अब मैं आपको एक बार ढंग से पूरी बात बता देता हूँ कि दोस्तों रेयर कब्जा में जो उसका रेयर एक्सेल है उसमें ग्रीसिंग होगी, और उसके मतलब दोनों टायरों की बैलेंसिंग हो रही है। इंजन ऑयल डलेगा नया, एयर फिल्टर डलेगा, ऑयल फिल्टर डलेगा। फ़ोन से ठीक बताया है। पिछला शोकर की दिक्कत है, फ्रंट शोकर तो ठीक ही है, उसमें कोई पंगा नहीं है। टायर्स मेरे दोनों घिस चुके हैं, बट अभी फिर उसका वरना काफ़ी मेरा बिल बन जाएगा। तो मैंने कोई नहीं, दिस आई कैन गेट इट डन इन बॉम्बे एज वेल। तो फिर ये वहीं पे करवाऊँगा उससे। तो अभी यहाँ पर फिर बैलेंसिंग करवा के ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी एज सच तो कोई लॉन्ग राइड है नहीं, अभी तो ऐसी बेसिक चल रहा है। तो अब काम स्टार्ट हुआ है गाड़ी का, धीरे धीरे काम होता है। हम देखते हैं अब क्या क्या हो रहा है, आगे क्या पंगा होगा। फ्यूल पम्प एक बार वो सही करके देखेंगे, फ़िल्टर क्लीन करके वर्क करेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नया पंप 7 से 8 हज़ार का पड़ेगा वो ईज़िली। गाइस ये देखो पूरा एक्सेल, मतलब इसको झूला भी बोलते हैं, तो ये पूरा खुल के साफ़ हो रहा है। और आवाज़ दोस्तों इसलिए आ रही थी क्योंकि ये जो हमारे, इसको क्या बोलते हैं भैया, सस्पेंशन का सिस्टम है। हाँ, तो मतलब ये उल्टा लगा हुआ था, इस करके आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। ये देखो अब काम चल रहा है पूरा, मतलब असेंबली खुल के धुलेगी, अब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अभी भेजो इसको, भेजो आप इसको, भेजो इसको फटाफट भेजो। देखो दोस्तों इंजन ऑयल भी सही निकला है, रेयर का पूरा सेटअप ठीक हो चुका है, पूरे सेटअप की प्रिपरेशन हो चुकी है, पैक हो चुका है। अब बस वो थोड़ा बहुत जैसे इंजन ऑयल, एयर फिल्टर बेसिक काम कर रहे हैं, फिर हैंडल बार लगाएंगे, ये इंस्टॉल होगा, और ये पुराने वाले का काम चल रहा है। झंडे वाला मंदिर देखा ना आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल सामने साल मोटर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाएंगे ना फ्यूल पंप उनसे। बाइक दोस्तों कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है, हैंडल बार भी चेंज हो गई है, और कोन सेट वगैरह भी चेक हो चुका है, बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बाबा बुलेट वुड डेफिनेटली रेकमेंड। गाइस ये देखो गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एक एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। मैं वायरिंग भी चेक करवा चुका हूँ, नया हैंडल बार रख चुका है, और ये काफ़ी ऊंचा है। इसकी फ़ील मैं आपको अभी बताऊँगा कि कैसी इसकी राइडिंग फ़ील है।
बाकी मतलब मैं मोस्टली सारा काम करा चुका हूँ और पंप की कहानी भी मैं आपको अभी रास्ते में बताता हूँ। चलो, ये काफ़ी ऊंचा हो गया है हैंडल। चलो दोस्तों, पहले घर निकलते हैं और रास्ते में आपको सब मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। अब आप देख रहे हो कि हैंडल की हाइट काफ़ी ऊंची है और मैं और भी ज़्यादा अपराइट बैठा हूँ। और ये वाला हैंडल बार मैंने इसलिए लगवाया है क्योंकि जो पहले वाला हैंडल बार था वो थोड़ा नीचे था और वो काफ़ी पुराना हो गया था और उसमें से आवाज़ आने लग गई थी, चूं चूं, और जो कि वो कौन सेट से रिलेटेड आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी, वो हैंडल बार की अपनी आवाज़ थी। तो मैंने वो चेंज करवाया और गाड़ी अब काफ़ी मुझे निम्बल लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। हैंडल बार थोड़ा छोटा भी है और ऊँचा भी है। अदरवाइज़ या तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल बार रेजर्स लगवाते हैं, जो मैंने नहीं लगवाया। मुझे वो अच्छे नहीं लगते, थोड़े से मुझे वो रिस्की लगते हैं क्योंकि उससे एक ही जगह पे काफ़ी सारे सॉकेट बन जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप कभी ऑफ रोड कर रहे हो या लंबे टेरेन पे जाते हो तो अगर एक भी सॉकेट ख़राब होता है तो फिर आपका पूरा हैंडल बार में पंगा पड़ जाएगा। इसलिए मैंने ओरिजिनल फिटिंग पे ये ऊंचा हैंडल बार लगवा दिया थंडरबर्ड एक्स का, और मुझे मतलब ये बहुत अच्छा प्राइस पे मिला। प्राइसिंग आपको सारी घर चल के बताता हूँ मैं, पर पहले आपको मैं सारी फील बता देता हूँ। उसके बाद मैंने सिम्पी टेक्नीशियन से ये सारी लाइटें चेक करवा दी थी। ये रहा मेरा ऑक्सिलरी का स्विच, ये मेरा सिमट्रॉनिक्स है और ये मेरी मेन ऑक्स का स्विच है। बाकी फिर गाड़ी की फीलिंग तो बहुत ही मज़ेदार हो रही है, चलाने में मज़ा आ रहा है मुझे। और अभी इसकी सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। इस हैंडल बार की सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका क्या होने वाला है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा होगा सैडलिंग में, क्योंकि जब मैं खड़ा होता था तो मेरी हाइट 5'10" है, तो जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे सैडलिंग करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता था ओरिजिनल हैंडल बार पे। बट ये हैंडल बार क्योंकि खुद ही इतना ऊंचा है तो मतलब मैं पूरा सीधा खड़ा हो सकता हूँ और हैंडल मतलब मेरे को अपने हाथ सीधे रखने पड़ेंगे, मतलब हाथ सीधे रहेंगे, विच इज़ अ गुड साइन, और ये अच्छी चीज़ है। और अब बाकी तो थोड़े लॉन्ग टर्म रिव्यू तो मैं थोड़े दिन बाद दे पाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल की फील तो मुझे अच्छी लग रही है इसकी। लेट्स सी, थोड़ा और यूज़ करने के बाद मैं आपको डिटेल पर्सपेक्टिव दे पाऊँगा इसके बारे में। अब बात आती है दोस्तों पंप की। फ्यूल पंप जो था दोस्तों वो मैंने वो यहाँ पर मैंने बाबा जी को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि फ्यूल पंप तो कहते हैं उसकी पावर ख़त्म हो जाती है थोड़े दिन बाद, फ़िल्टर रिप्लेस करना सक्सेसफुल नहीं होगा और फ़िल्टर को बार बार क्लीन करवाना भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आप फ्यूल पंप ही बदल दो। तो उन्होंने कहा कि लोकल फ्यूल पंप लगाने का फ़ायदा नहीं है, फ्यूल पंप कंपनी से ही लगवाओ क्योंकि उसमें उसकी वारंटी वगैरह भी मिलेगी और जो लोकल होगा उसमें ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो कहते हैं आप एक बार ओरिजिनल वाला फ्यूल पंप लगाओ, तो इसलिए फ्यूल पंप अभी नहीं बदला है। और ये तब से मैंने बस जब हम किलोंग में थे पांगी वैली में, जब हमने अपना फ़िल्टर क्लीन करवाया था, ये तब से ही वही चल रहा है। इसमें मैंने कोई भी टचिंग नहीं करवाई है। तो अब मतलब जब मैं काम करवाऊँगा तो इसका पूरा फ्यूल पंप ही मैं बदलवाऊँगा कम्प्लीटली, तो उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिक व्लॉग बन जाएगा, उसमें मैं सारी डिटेल्स और प्रॉब्लम शेयर कर दूँगा मिसिंग वगैरह वाली। तो ये कहानी है। फ्यूल पंप अभी नहीं बदलवाया है, वो ओरिजिनल ही लगेगा नया। आफ्टर मार्केट करवाने का काम और उसको ठीक कराने का काम ज़्यादा लंबा सक्सेसफुल नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, ये है कहानी मेरी ज़ुबानी, आज मैंने आपको दिखा दी है। गाइज़ ये देखो, अब मैं सैडलिंग कर रहा हूँ और मेरा हाथ बिल्कुल लिटरली सीधा है, तो ऑफ रोड सैडलिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब सैडलिंग में तो इसकी फीलिंग ज़बरदस्त है। बैठ कर मेरे को थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा इससे, क्योंकि थोड़ा ऊंचा है ये नॉर्मल हैंडल बार से। सो हियर इट इज़ गाइज़, वेरी नाइस फॉर ऑफ रोडिंग। अगर आप कंटिन्यूस ऑफ रोड करते हो, ज़्यादा ऑफ रोड करते हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। लॉन्ग टूर वाला इसका रिव्यू मैं थोड़े लंबे टाइम में दे पाऊँगा, और ऑफ रोड का भी अच्छे से थोड़े टाइम में दे पाऊँगा जब मैं इसमें एक्चुअली कर पाऊँ। अभी सीधी रोड पे चला के थोड़ी ना ये कोई जजमेंट हुआ, बट हाँ स्टिल इट हैज़ गॉट अ बेटर फील दैट वे। हाँ, कम ऑन गाइस, मूव योर एस। वाह, गाड़ी बहुत लाइट चल रही है, इतनी मस्त सर्विस हुई है, इतनी मस्त, सारे काम हो गए गाड़ी के। अब मेरी गाड़ी आराम से मुंबई जाएगी मेरे साथ मज़े करते हुए, और हम फिर वहाँ पर इसके साथ मज़े करेंगे। वो तो गाइज़ मैं घर आ चुका हूँ, मेरी बाइक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है।
मेरा रणधीर ने आज बहुत ज़्यादा काम किया, मैं बहुत प्राउड हूँ। ये अकेला करोल बाग जाके इसने पूरा दिन लगा के पूरी बाइक सही करवा के और फिर ये आ गया वापस घर, और घर पे आके भी इसने सारे काम कर दिए। तो दोस्तों मेरा 1300 रुपये में हमारे लूब्रिकेंट, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर आए थे। लूब्रिकेंट में मैं बताना चाहूँगा इंजन ऑयल ही था, ठीक है। अभी बड़े दिन से गाड़ी का भी काम करवाया ना, तो अभी रिसेंटली तो मेरा उसी में ध्यान चल रहा था। तो 1350 या 1300 कुछ का वो सामान आया। 550 या 570 रुपये का थंडरबर्ड एक्स का हैंडल बार आया। मैंने एक बार एंड खरीदा, एक वाइब्रेशन रॉड भी खरीदी, और एक ऊपर उसके फोम आता है, तो ऑफ रोड फोम जिसको बोलते हैं, पता नहीं अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो वो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करा। मैंने कहा वो बॉम्बे जाके ही करूँगा। वो मैं लेकर आ गया था, वो भी 550 की रॉड थी और 100 रुपये का फोम था, तो 650 उसका था। और 1750 रुपये बाबा जी ने मेरे से लिए थे, जिसमें उन्होंने 400 रुपीज़ का एक एडिटिव ऑयल डाला था, जो इंजन की कंडीशन अच्छी रखता है, माइलेज, स्मूथनेस, वो सारी चीज़ें जो एडिटिव का काम होता है वो सब करते हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों मेरा 1300 मतलब 4000 रुपीज़ के आसपास मेरे खर्च हुए हैं आज, और जिसमें मेरा सारा काम हो गया। बैलेंसिंग, इंजन ऑयल, झूला उसका जो उसका एक्सेल होता है, शॉकर, कौन सेट, अंदर का सारा काम। और रणधीर आके मुझे बता रहा था कि कोमल अपनी बाइक में कोई भी मेजर खर्चा नहीं है, कि जो भी कोई इंटेग्रल पार्ट होता है वो कुछ भी डैमेज नहीं है। मतलब जो कैसे नहीं डैमेज? अच्छा हाँ, पंप को भूल गई थी मैं। पंप जो वो कह रहे हैं कि वो आप बदलवा लो, तो पंप तो हमें बदलवाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा हमारा कोई भी ऐसा पार्ट डैमेज नहीं है जिसके कारण हम सोचे कि यार हमारी हिमालयन जो है अब ये गुड कंडीशन में नहीं है। अभी तक ये हिमालयन गुड कंडीशन में है और रनिंग है और बहुत अच्छी चल रही है। अब थोड़ी बस डिफरेंट चल रही है, क्योंकि हैंडल बार चेंज करा तो एकदम से ना एक नई बाइक सी लग रही है। तो मैं तो उसको एंजॉय करूँ, मेरा मन भी कर रहा है कि थोड़ा एक राउंड मार कराऊँ, जो मैं मार कराऊंगा। इस गाड़ी का जो पंप है वो है 8 से 8,500 का जो लगेगा वो, ठीक है। तो हम उसको अभी चेंज नहीं करवा रहे, उसको मुंबई जाकर ही चेंज करवाएंगे। तो वो जब भी हम चेंज करवाएंगे ऑब्वियसली आपको व्लॉग्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों पैसे खत्म हो गए, बॉम्बे भी तो जाना है ना। अब सारे उसी में लगा दूंगा तो फिर खुद के अंडे दूंगा। तो अंडे दे भी नहीं सकता भाई, चल छोड़ना। तो दोस्तों अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि अब फिर मुझे पैकिंग फाइनलाइज भी करनी है। तो दोस्तों आप इसके इसने इतना काम किया कि इसके इंजन की आवाज़, गरारी की आवाज़ निकल गई। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें वैसे ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।